तो साथियों, आज के इस मॉर्निंग वेबिनार को स्टार्ट करते हैं कॉफी विद डायमंड को। 1000 लोग जूम विंडो में है। सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। तो साथियों, आज की इस वेबिनार को स्टार्ट करते हैं। तो साथियों, आज हम जिस युग में जी रहे हैं, इस युग को इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी का युग कहा जाता है। और आज इस दुनिया के जो सबसे अमीर व्यक्ति हैं इस धरती के, वो 90% वही लोग हैं जो इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी के साथ बिजनेस कर रहे हैं। चाहे उसमें एलन मस्क हो, चाहे उसमें बिल गेट हो, चाहे इसमें यूट्यूब वाले हों, ओला वाले हों, उबर वाले हों, गूगल वाले हों, व्हाट्सएप वाले हों, विंडोज वाले हों, आज सभी लोग वो इस धरती के अमीर हैं जो इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं। यानी इंडस्ट्री का एक रुख हर 20 से 50 साल के अंदर बदलता जरूर। एक युग था जब इस धरती पे कृषि का युग कहा जाता था, एग्रीकल्चर एज। उस टाइम पे इस धरती के जो सबसे अमीर व्यक्ति हुआ करते थे वो जमींदार हुआ करते थे, जिनके पास जमीनें होती थी और वो लोग पैदावार किया करते थे। फिर एक युग आया जिस टाइम हमारा देश गुलामी की जंजीरों में था, तो उस टाइम एक युग आया जिसे हम इंडस्ट्रियल एज बोलते थे। उस इंडस्ट्रियल एज में उन लोगों ने बहुत बड़ा पैसा कमाया जिन्होंने सही वक्त पे इंडस्ट्री में कदम रखा। धीरे धीरे वक्त बदला, टेक्नोलॉजी ने अपने पैर पसारने शुरू किए और 1990 में 91 में एक नई टेक्नोलॉजी ने दुनिया के अंदर दस्तक दे दी थी। लोग उसे हवा वाली टेक्नोलॉजी कहा करते थे और उस टेक्नोलॉजी का नाम है इंटरनेट। 1991 में इंटरनेट आया। कुछ लोगों ने अपने बिजनेस को, जो दूरदृष्टा थे, जो आगे के सोचने वाले व्यक्ति थे, उन्होंने धीरे धीरे अपने बिजनेस के ताने बाने को इंटरनेट पे बोलना शुरू किया। इंडस्ट्री वाले लोगों ने उनको रोका कि ये कोई बिजनेस नहीं होता, हवा की बातें हैं। ये बिजनेस फिजिकल इसको कहते हैं, फैक्ट्री है, गोदाम है, शॉप्स है, शोरूम्स है, ये बिजनेस होते हैं। लेकिन वो लोग दीवाने थे, समझदार थे और वो धीरे धीरे इंटरनेट पर अपने बिजनेस को शुरू कर दिया। और 20 से 30 साल के अंदर पूरी दुनिया की तस्वीर बदल के रखती इन लोगों ने। नई उम्र के लड़के थे और उनके सामने थी वो इंडस्ट्री के धुरंधर जो पिछले 50-100 सालों से इस दुनिया में जमे हुए थे। 50 से 100 साल से जमे हुए इंडस्ट्रियल लोगों, जो दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति थे, इंटरनेट के आए हुए नए धुरंधरों ने मात्र 20 से 30 साल के अंदर वो पलट के रख दिया। सोच के देखो, जेफ बेजोस, Amazon.com का मालिक, एक छोटे से कमरे में एक वेबसाइट बना के कुछ सामान खरीदना और बेचने की प्रक्रिया शुरू करी, तो क्या उसके मन में होगी? जैक मा, अली बाबा का ओनर, संस्थापक, एक छोटे से कमरे में 3 एम्प्लॉयों के साथ कुछ सामान खरीदने और बेचने के लिए वेबसाइट शुरू करी। लोगों ने क्या सोचा था उनके बारे में कि ये लोग क्या कर लेंगे, इंटरनेट से कौन सामान खरीदता है? जब तक हम मार्केट में जाके किसी चीज को अपने फिजिकली हाथ से छू नहीं लेते, किसी चीज को देख नहीं लेते, फिजिकली फील नहीं कर लेते, तब तक हम उस चीज को नहीं खरीदते। तो ये लोग क्या नया ढकोसला लेके आ गए कि इंटरनेट से सामान खरीदेंगे और बेचेंगे? लेकिन वो लोग समझदार थे, उन्हें पता था कि आने वाला वक्त किस चीज का है। और धीरे धीरे अमेज़न, अलीबाबा जैसी वेबसाइटों ने इस दुनिया के अंदर अपनी रफ्तार पकड़नी शुरू करी। इंडिया से फ्लिपकार्ट, मीशो ऐप, और आज ये हालत हो गई कि आज इस धरती का अगर सबसे अमीर व्यक्ति है तो आज वही है जिसे अमेज़न वाले, जिसने सामान खरीदना और बेचना शुरू किया। ना उसकी कोई फैक्ट्री है, ना वो कोई प्रोडक्शन करता है। खरीदने वाले भी हम आप और बेचने वाले भी हम आप। उसने एक सिस्टम तैयार किया नेट के माध्यम से। सोच के देखो, अगर आज इंटरनेट बंद हो जाए एक दिन के लिए, तो अमेज़न की
कई हजार करोड़ का डील बिजनेस खराब हो जाएगा। यानी सारा बिजनेस इंटरनेट पे आधारित। मार्क जुकरबर्ग एक नया लड़का हुआ जिसने अपने इंजीनियर बीटेक को भी अधूरा छोड़ दिया और सोचा कि पूरी दुनिया में लोग खाली बहुत है, इन खाली लोगों को टाइम पास का कोई जरिया दिया जाए, पूरी कम्युनिटी को बांधा जाए एक समा में। और उस लड़के ने फेसबुक नाम की एक छोटी सी एप्लीकेशन इंटरनेट के माध्यम से शुरू कर दी। और आज सब जानते हैं, आज दुनिया के तीसरे और चौथा सबसे अमीर जो व्यक्ति है वो मार्क जकरबर्ग यानी फेसबुक वाला है। गूगल वाले लैरी पेज ने, थैंक यू सर, फतेह सिंह जी ने ताली बजाई, शुक्रिया सर। लैरी पेज गूगल वाला और उसका दोस्त सर्वे दोनों ने मिलके एक गूगल सर्च इंजन बनाया कि लोगों को कुछ पूछने की जरूरत पड़ेगी, जानने की जरूरत पड़ेगी, तो लोग क्या किया करेंगे, इस गूगल पे आके कुछ लिख दिया करेंगे और यहां से उनको उनके सवालों के जवाब मिला करेंगे। साथियों, आज गूगल दुनिया की छठी सबसे बड़ी अमीर कंपनियों का है में से एक। विदेशों से भारत में आ जाते हैं। उड़ीसा का अग्रवाल फैमिली का एक लड़का जिसकी उम्र आज 26 साल के करीब है, उसने बीटेक करने के बाद अपने पापा से पैसा मांगा कि पिताजी कुछ पैसा दीजिए। पिताजी ने पैसा देने से मना कर दिया। वो गुड़गांव आगे अपने दोस्त के पास, यहाँ अपने दोस्त के फादर से कुछ फाइनेंशियल हेल्प ली और गुड़गांव में आके उन्होंने एक सपना, इंटरनेट के एक ताना बनना शुरू किया। और उस लड़के ने एक एप्लीकेशन बनाई और उस एप्लीकेशन का आज इतना दम निकला कि 12 से 15 साल के अंदर उड़ीसा का अग्रवाल फैमिली का वो 26 साल का लड़का आज इस भारत का नहीं पूरी धरती का सबसे कम उम्र का खरबपति बन चुका। 9,000 करोड़ डॉलर की संपत्ति के साथ वो इस धरती का सबसे अमीर व्यक्ति। और उस लड़के का नाम है रितेश अग्रवाल। कुछ लोग मेरा इशारा समझ गए होंगे, ओयो होटल्स का मालिक, जिसका एक होटल अपना नहीं है, एक कमरा अपना नहीं है, लेकिन आज वो इस दुनिया का सबसे बड़ा होटल व्यवसाय बन चुका है। सोचिए, देखिए, 26 साल का लड़का जिसका एक होटल नहीं और 9,000 करोड़ का ओनर बन गया। दिस इज द पावर ऑफ टेक्नोलॉजी, दिस इज द पावर ऑफ इंटरनेट। इसकी पावर को समझिए दोस्तों, जो इसकी पावर को समझ जाएगा वो आगे बढ़ जाएगा। अब एक और नए वक्त ने दस्तक दे दी है। अब एक नई बात की बात करता हूं साथियों। इंटरनेट 1.0 वर्जन दुनिया ने देखा, जिसके ऊपर दुनिया के मैक्सिमम खरबपति आज इंटरनेट की वजह से बने हुए। जैसे आज भी कुछ लोग, मैं कल की बात, मैं हार्डवेयर की एक शॉप पे गया था कल अपने लोकल सिटी में, तो वहां कुछ बातें हो रही थी। वो मेरे से पूछ रही थी, भाई साहब क्या बिजनेस कर रहे हैं। मैंने छोटा सा हिंट दिया था कि मैं एक जर्मन टेक्नोलॉजी के साथ काम कर रहा हूँ। कह रहे क्या होता है। मैंने ब्लॉकचेन क्रिप्टो होती है। तो कह रहे तो सब कुछ हवा में ही रहता है। मैंने, सर जो आप इतना बड़ा शोरूम लेके बैठे हैं ना धरती पे, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। आप जो 50 साल में भी नहीं कमा पाएंगे, ये हवा वाले 1 साल में कमा के ले जाएंगे। और आप हवा को देखते रहना, हवा की ताकत है जो आज हवा में उड़ते हो। आज कई टन का हवाई जहाज दुनिया को लेके ऊपर उड़ जाता है, वो सिर्फ हवा की ताकत होती है। इंजन इधर से हवा खींचता है और उधर से हवा छोड़ता है। वही हवा कितने टन वजन को आज धरती से ऊपर उठा ले जाती है। मैंने, ये हवा की ताकत है। वो आदमी मेरे मुंह की तरफ देखता रह गया। मन के अगर जमीन पे चलोगे तो कार से ज्यादा नहीं चल पाओगे, लेकिन तेज चलना तो आपको हवा में जाना पड़ेगा, चाहे आपका व्हीकल हो और चाहे आपका व्यापार। व्हीकल और व्यापार जो हवा में चलेगा वो तेज गति पकड़ेगा। तो साथियों, अब नया जमाना इंटरनेट का 3.0 वर्जन दुनिया के सामने है, जिसका नाम ब्लॉकचेन। और आज हम और आप जिस टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं, ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इस धरती की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी अगर अभी तक इस जमीन पे है तो उसका नाम ब्लॉकचेन। मैं नहीं, बड़े बड़े लोग, बाइनेंस का सीजेट, बिल गेट जैसे व्यक्ति कह चुके हैं कि इतना इंटरनेट ने धरती की दुनिया के लोगों को नहीं बदला, उससे ज्यादा ब्लॉकचेन बदलने जा रही। और कुछ लोग इसे हवा का बिजनेस अभी भी समझे। मैं कह रहा जो समझ रहे वो समझते रहे
और जोश में उतर आए उनका स्वागत है। पूरी की पूरी 1000 की कम्युनिटी का इस हवा के बिजनेस पे, इंटरनेट के 3.0 वर्जन पे, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। साथियों, एक टेक्नोलॉजी है जिसका नाम ब्लॉकचेन है और इसी टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके बहुत सारे यूज है इसके, जिसमें से एक सबसे बड़ा पॉपुलर यूज है कि इस ब्लॉकचेन के माध्यम से क्रिप्टो को बनाया जा सकता है। और 2009 में आज से पहली बार 13 साल पहले ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके कुछ लोगों के समूह ने पहला डिजिटल कॉइन बनाया जिसका नाम बिटकॉइन था। 6 पैसे का बिटकॉइन धीरे धीरे कम्युनिटी में चलना शुरू हुआ और आज वो $20,000 का एक बिटकॉइन इस दुनिया में झंडे ले रहा है। सोच कर देखो साथियों, 6 पैसे की चीज 13 साल के अंदर आज 17-18 लाख रुपए की बिक रही है। ये हवा की ताकत है और ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की ताकत है। ना कोई आज तक बिटकॉइन को हैक कर सका और ना कोई आज तक बिटकॉइन जैसे कॉइनों को डुप्लीकेट बना सका। दिस इज द ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। उसी श्रृंखला में आ जाते हैं प्लेटिन, यानी कि एलेक्स रेनहार्ड, एक फैमिली जो माइग्रेट होकर रसिया से गरीबी में जर्मनी आ गई थी। उनका बचपन एक गरीबी में बीता। उन्होंने धीरे धीरे इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की अहमियत को समझा, अपनी एजुकेशन ली और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में अपना काम करना स्टार्ट किया। और आज एलेक्स रेनहार्ड पूरी दुनिया में ब्लॉकचेन और क्रिप्टो के मामले में दुनिया के सबसे टॉप 10 ताकतवर व्यक्तियों के रूप में जाने जाते हैं। ये आप सभी के लिए गर्व का विषय है। जितने भी 1000 की कम्युनिटी आज यहाँ जुड़ी हुई है और इंडिया के अंदर लगभग 3.5 लाख के करीब की कम्युनिटी इंडिया में हो चुकी है, सभी के लिए गर्व का विषय, पूरे विश्व के लिए गर्व का विषय है कि आज आप और हम जिस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं, ये इस धरती की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनी है प्लेटिन, जिसके साथ हम जुड़े हुए हैं। और प्लेटिन वर्ल्ड के ऑनर, अगर कोई गूगल में टॉप 10 क्रिप्टो पर्सन्स का नाम ढूंढता है तो उसमें एलेक्स रेनहार्ड का नाम 10 लोगों में आता है। कि भी आप गूगल वर्क अपने गूगल बार पे जाइए, उसमें लिखिए या बोलिए टॉप 10 प्रोमिनेंट फिगर इन द क्रिप्टो करेंसी वर्ल्ड, तो खुशी से सीना चौड़ा हो जाएगा जब आपको पता लगेगा कि दुनिया के 10 लोगों में से एक एलेक्स रेनहार्ड सर है। उससे भी ज्यादा खुशी तब हुई जब 17 अप्रैल को जब फोर्स मैगजीन ने अपना एक आर्टिकल निकाला क्रिप्टो के ऊपर कि दुनिया के 10 सबसे बड़े प्रभावशाली व्यक्ति जिनको संसार इस 2022 में वॉच लिस्ट जारी की देखेगा, उस 2022 की वॉच लिस्ट सबसे प्रभावशाली क्रिप्टो के लोगों में से एलेक्स रेनहार्ड सर दूसरे नंबर पर आ चुके। इससे बड़ा गर्व का कोई विषय नहीं हो सकता। और आज हम जिस कॉइन पे काम कर रहे हैं, पहला कॉइन प्लेटिन PLC, दूसरा कॉइन प्लेटिन अल्टीमा। साथियों, आज भी इस धरती का सेकंड हाईएस्ट प्राइस का जो कॉइन है बिटकॉइन के बाद, आज की करंट पोजीशन बात कर रहा हूं, वो प्लेटिन अल्टीमा है। बिटकॉइन 13 साल पुराना $20,000 और अल्टीमा 7 महीना पुराना आज 11 से $12,000। दिस इज द पावर ऑफ प्लेटिन वर्ल्ड। और एक दिन वो भी था जब 3.5 बिटकॉइन में एक अल्टीमा कॉइन आता था। जब साथियों बड़े हुए, जब इतने ताकतवर बने कि पूरी दुनिया में ये दिखने लगा कि एक ऐसा कॉइन आ चुका है जिसकी कीमत 3 और 3.5 बिटकॉइन के बराबर है, तो सबसे ज्यादा परेशानी, सबसे ज्यादा दिक्कत बिटकॉइन की कम्युनिटी को हुई। उन लोगों को हुई जो 13 साल से इस कम्युनिटी और सिस्टम को चला रहे थे। उनको ये चीज रास नहीं आई। उन लोगों ने अल्टीमा कॉइन के सिस्टम को हैक करने के लिए कोशिश करी। एलेक्स सर बताते हैं कि उन लोगों ने काफी अटैक किए टेक्नोलॉजी को हैक करने के लिए, लेकिन वो असफल रहे 1.5-2 महीने के प्रयास के बाद। उनका समझ में आ गई थी कि अल्टीमा को टेक्नोलॉजी के दम पे नहीं रोका जा सकता। जैसे कौरवों को समझ में आ गई थी महाभारत में
कि पांडवों को सही नीति से नहीं रोका जा सकता, तो उन्होंने षड्यंत्र रचने शुरू किए। ऐसी वर्ड की कम्युनिटी ने, क्रिप्टो की जो कम्युनिटी थी, जिनको हमारी तर्क की रास नहीं आई, उन्होंने एक षड्यंत्र रचना शुरू किया। उन्होंने एक प्लेटिन डिफेंडर नकली बॉट, चैट बोट तैयार किया टेलीग्राम के ऊपर। उन्हें पता थी कि दुनिया की कम्युनिटी प्लेटिन डिफेंडर पे आके अपना ओटीपी के लिए चैटबॉट यूज करती है। नकली चैटबॉट बनाए। बहुत सारी कम्युनिटी ने जब अपनी आईडी के साथ उस प्लेटिन डिफेंडर चैटबॉट को जोड़ा तो लोगों को समझ नहीं आया। कुछ ने ओरिजिनल को जोड़ लिया और कुछ लोगों ने, बहुत बड़ी कम्युनिटी में लाखों लोगों ने नकली चैटबॉट को जोड़ लिया। जिन जिन लोगों का नकली चैटबॉट जुड़ा था, तुरंत उनके टेलीग्राम पे मैसेज आता है, प्लीज सेंड योर वॉलेट क्यूआर कोड। कुछ लोग समझ गए, लेकिन बहुत बड़ी कम्युनिटी ने अपने क्यूआर कोड वॉलेट के उस नकली चैटबॉट को दे दिए। सोच के देखो, 3.5 बिटकॉइन के बराबर का एक अल्टीमा कॉइन और उसका क्यूआर कोड उन चोरों के हाथ लग गया। उन लोगों ने धड़ाधड़ उन लोगों की मिंटिंग को निकालना शुरू कर दिया। महीने के महीने ये 3-4 महीने लगातार सिस्टम चला। जब तक कंपनी को भनक लगी, लोगों को समझ में आई, तब तक उन चोरों ने एक बहुत बड़ी मात्रा को इकट्ठा कर लिया। 3 वॉलेट्स को अभी तक आइडेंटिफाई किया है कंपनी ने। एक वॉलेट था ऐसा जिसमें 10,000 से ज्यादा अल्टीमा कॉइन उन चोरों ने इकट्ठे कर लिए। सोच के देखो साथियों, 10,000 से ज्यादा अल्टीमा कॉइन एक वॉलेट में ट्रेस आउट हुआ। 4,500 के करीब दूसरा वॉलेट मिला है और 2,500 के करीब एक वॉलेट मिला, और अभी तो और भी सर्च है। चोरों ने इतना माल चोरी का इकट्ठा कर लिया। अब जब चोरों ने इतना माल इकट्ठा कर लिया, अब चोरों की बारी थी इस माल को कैश करने की। उन लोगों ने उन आए हुए अपने चोरी के कॉइनों को, जो 10,000 एक थे, 4,500 एक थे, 2,500 एक थे, और भी पता नहीं कितने होंगे अभी, उनको धड़ाधड़ मार्केट में बेचना शुरू कर दिया हमारे एक्सचेंज में। उनको तो चोरी का माल था, उनके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता था, जिस रेट में बिके तो बेचते जाओ। सेल को इतनी हाई स्पीड पर बढ़ा दिया गया। हमारी डिमांड तो जितनी थी आज भी उतनी खड़ी और कंटिन्यू चल रही है, लेकिन सेल इतनी ताड़ब-तोड़ कर दी उन लोगों ने कि उस सेल के आगे ये डिमांड फीकी पड़ गई और कॉइन का रेट धीरे 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 कम होते होते आज 10 और 12 हजार डॉलर पाकर। तुरंत कंपनी ने एक्शन लिया इस बारे में। जब लोगों की शिकायतें पहुंची और ये बात सामने आई, तो कंपनी ने तुरंत प्रभाव से जो हमारे 9 एक्सचेंज थे उस पे विड्रॉल को सस्पेंड कर दिया, कम से कम 1 सितंबर तक के लिए, कि अब देखा कि चोर कहां बेचेगा, कहां पकड़ा जाएगा जब विड्रॉल ही नहीं होगा। सिर्फ एक विड्रॉल खोला गया कॉइंसबिट पे। समझ लो साथी, वो चीज है कि आप अपने घर से बाहर गए हुए थे, जब आप अपने घर लौट के आए तो आपने देखा कि एक चोर आपके घर में चोरी कर रहा है। आपने अपना समझदारी का परिचय देते हुए बाहर से घर की कुंडी लगा दी, ताला लगा दिया। अब चोर ने चोरी तो करी है, लेकिन वो आपके कमरे में, अपने घर के में बंद कर दिया आपने। अब चोर पकड़ा गया। उसी तरह कंपनी ने किया कि सारी जगह से सस्पेंड करके और अपडेशन में सिस्टम को डाल दिया। अब कंपनी के सॉफ्टवेयर इंजीनियर उन कॉइनों को ट्रेस आउट कर रहे हैं, क्योंकि हर कॉइन का एक यूनिक एड्रेस होता है। उसको अपडेट करके वो उन एक्सचेंजों पर डालने वाले हैं सॉफ्टवेयर को, जहां हमारा कॉइन 1 सितंबर के बाद ट्रेड होगा, ताकि जैसे वो चोरी का कॉइन आएगा और वॉलेट आएगा, कंपनी के इंजीनियर उसे ट्रेस आउट करके उसे लॉक कर सके और वो चोरी का कॉइन हमारे और आपके बीच में नहीं आ पाए। ये वो कारण हुआ जिसकी वजह से रेट आज यहां पे आया। कुछ लोगों को समझ नहीं आ रही, वो हाथ तोबा मचा रहे हैं, पता नहीं जैसे क्या हो गया। समझने की कोशिश करो, एक षड्यंत्र रचा गया पूरी वर्ल्ड की कम्युनिटी ने, पूरी दुनिया एक तरफ और आपका अल्टीमा एक तरफ। लेकिन जीतता वही है जिसके इरादे मजबूत होते हैं। हमारी टेक्नोलॉजी, हमारे सॉफ्टवेयर इंजन, हमारे एलेक्सर नीति और टेक्नोलॉजी दोनों में तंदुरुस्त हो। 1 सितंबर तक और तुरंत कंपनी ने फैसला किया कि हम इस कॉइन को नेटवर्किंग से हटा देते हैं, अल्टीमा को। उसके 2 फायदे होंगे। चोर जो आगे सपना सजाए बैठे उनका सपना चकनाचूर हो जाएगा, और दूसरा, हम इस कॉइन को
फ्रीलांसर विदाउट नेटवर्किंग का कॉइन बनाएंगे बिटकॉइन की और इथेरियम की तरह, क्योंकि बड़े बड़े एक्सचेंज उन सब ने साफ कह दिया था एलेक्स सर से कि सर हमें कोई आपत्ति नहीं है आपके कॉइन पे, हमें कोई आपत्ति नहीं है आपकी टेक्नोलॉजी पे, लेकिन हमारी एक ही शर्त है कि जब तक कॉइन नेटवर्किंग में चलेगा तब तक अपने यहाँ पे हम उसे ट्रेड के लिए अलाउड नहीं कर सकते। तो एलेक्स सर ने फटाक से फैसला किया कि इस कॉइन को आज हम दुनिया का दूसरा बिटकॉइन बनाएंगे, और नेटवर्किंग से उसे फैसला बना लिया कि 1 सितंबर के बाद कोई भी अल्टीमा कॉइन का फार्म हमारे बीच में अब नहीं रहेगा। अभी तक अल्टीमा कॉइन के 2,64,000 के करीब कॉइन इस दुनिया में सर्कुलेशन में आ चुके हैं, जिसमें से सोच के देखो करीब करीब 20,000 के कॉइन के करीब चोरों ने इकट्ठे कर लिए, और कुछ कॉइन सितंबर तक बनेंगे। जो लोग इस सितंबर तक अपने फार्म ले जाएंगे वो अगले सितंबर तक मिंट कर पाएंगे, और पूरी दुनिया में लगभग 5 लाख के आसपास ही अल्टीमा कॉइन बन पाएंगे। उसमें से भी ये 20,000 कॉइन जो चोरों ने चुराए इनको कंपनी लॉक करेगी, और नेटवर्किंग करने के लिए पूरी कम्युनिटी के लिए, पूरे वर्ल्ड की 14 लाख की कम्युनिटी के पास 122 देशों में एक नया कॉइन और एक नया फार्म सामने आने वाला है, जिसका नाम है अल्टीमा एक्स। 1 सितंबर से अल्टीमा एक्स के फार्म होंगे और अल्टीमा एक्स कॉइन आ चुका है। अब आप जब नेटवर्किंग करना स्टार्ट करेंगे अल्टीमा एक्स कॉइन के साथ, तो साथियों जब अगर 110 यूरो का पैकेज बेचेंगे तो अल्टीमा एक्स का पैकेज खरीदने के लिए आपको सिर्फ एक पेयर मिलेगा, और वो पेयर होगा अल्टीमा एक्स को सिर्फ अल्टीमा कॉइन से खरीदा और बेचा जा सकेगा। यानी कि लोगों को अल्टीमा कॉइन की जरूरत पड़ेगी तो भी अल्टीमा एक्स कॉइन की जरूरत पड़ेगी तो भी अल्टीमा लेना पड़ेगा, अल्टीमा एक्स फार्म की जरूरत पड़ेगी तो भी अल्टीमा लेना पड़ेगा। यानी 1 सितंबर से अल्टीमा कॉइन की बहुत बड़ी डिमांड क्रिएट होने वाली है नेटवर्किंग के माध्यम से। और सोच के देखो अगले सितंबर तक मात्र 4 से 5 लाख कॉइन इस दुनिया के अंदर रहेगी। कोई भी प्रोजेक्ट लेना करेंगे स्टार्ट, गाड़ी लेना शुरू करनी है, प्रॉपर्टी लेनी है, फ्रैंक मुलर की रिस्ट वॉचेज लेनी है, टूर ट्रेवल्स लेना है, कुछ भी करना है, प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट करना है, तो आपको उसके लिए सबसे पहले अल्टीमा कॉइन की जरूरत पड़ेगी। और कंपनी ने एक और अच्छी बात की कि जो भी अल्टीमा एक्स का फार्म या अल्टीमा कॉइन खरीदने के लिए जो अल्टीमा कॉइन देंगे लोग, कंपनी उन अल्टीमा कॉइनों को अपने सिस्टम में बर्न कर देगी ताकि इसकी सप्लाई को और कंट्रोल और रिड्यूस किया जा सके। जब वो कॉइन भी बर्न हो जाएंगे तो इस दुनिया के अंदर मेरे हिसाब से मात्र कोई 3 और 3.5 लाख के कॉइन बचेंगे। सोच के देखो साथियों, 3 से 3.5 लाख कॉइन जब पूरे वर्ल्ड की कम्युनिटी, इवन फाइनेंस और HBTC जैसे एक्सचेंज यूज करेंगे तो ये कॉइन कहाँ रेट जाएगा आप सोचिए सर। आप थोड़ा सा धैर्य और हिम्मत और समझदारी बना के रखिए। 1 सितंबर के बाद जो इस साल का लास्ट क्वार्टर होगा उसमें इस कॉइन की बहुत बड़ी ग्रोथ आपको दिखने शुरू हो जाएगी, और जैसे बड़े एक्सचेंजों पे ट्रेड स्टार्ट हो जाएगी, हालत ये हो जाएगी कि शायद इस धरती की सबसे महंगी वस्तु अगर कोई बनेगी तो अल्टीमा कॉइन बनेगी, और वो लोग भाग्यशाली और समझदार होंगे जो लोग अपने कॉइन को बचा जाएंगे। जी तिलक सिंह जी, मैं सच बोल रहा हूँ, आप देख लेना मेरे सब 1 और 2 साल में सब लोगों फलीभूत होते दिखाई देंगे। जो लोग आज पैनिक और डर की वजह से इस कॉइन को बेच रहे हैं उनको समझदारी के लिए फिर भी कह रहा हूँ, आप अपनी हिम्मत बनिए, और जो मैंने चीजें आज आपको बताई हैं ये आप पूरी कम्युनिटी में इन चीजों को एज इट इज बता रही, ताकि लोगों की बात समझ में आए कि हमारे साथ हुआ क्या है, और टेम्परेरी हमें इस सितंबर तक इन चीजों को ध्यान रखना है। तो ये चीजें हुई, और बढ़िया साथियों, जब आप शक्तिमान बनेंगे, जब आप पावरफुल बनेंगे तो आपका विरोध होना निश्चित है। जब जब भी देव शक्तियां बढ़ी, राक्षसों ने सिर उठाया। जब भी इंडिया में रिलायंस जैसी कंपनी खड़ी हुई, सारी इंडस्ट्री ने मिलकर उनके खिलाफ सिर उठाया, लेकिन धीरू भाई अंबानी जी लास्ट में उन सब से जीत के बाहर निकले, और आज इस देश की, एशिया की सबसे बड़ी और कोई कंपनी है
तो वो रिलायंस इंडस्ट्री है। साथियों, समस्या है जब आप तरक्की करोगे तो आपके विरोधी और दुश्मन जरूर पैदा हो, और जब विरोधी और दुश्मन पैदा होते हैं तो कुछ दिन आपकी तरक्की को ब्रेक जरूर लगा सकते हैं, लेकिन रोक नहीं सकते। ये रोड का स्पीड ब्रेकर जरूर बनते हैं, लेकिन इन्हीं से ही आदमी ताकतवर बन के बाहर उभरता है। और अब जब अल्टीमा दोबारा से इस मैदान में आएगा 1 सितंबर के बाद, तो देखना आप कि जो रेट आप लोगों ने अभी सोचा भी नहीं होगा, बियॉन्ड योर इमेजिनेशन, ये रेट वहां जाएंगे, क्योंकि ये डिमांड और सप्लाई का गेम है। मैंने आज आपको कैलकुलेशन भी बता दी, जब 3 और 3.5 लाख के कॉइन करीब बचेंगे इस दुनिया के अंदर, और साथियों बड़े बड़े एक्सचेंज उसको ट्रेड कर रहे होंगे लोग, ट्रेडर्स कम्युनिटी, तो आप पे कॉइन मिलेगा कहां से? आप किंग रहेंगे। जो लोग अगले साल तक अपने कॉइन जनरेट कर रहे होंगे अपने फार्म में, वो इस दुनिया के शहंशाह बनेंगे। तो ये वक्त है समझदारी का। 1 सितंबर तक का वक्त है आपके पास, यानी अगस्त तक आपको पूरा टाइम है, 1.5 महीना बचा आपके लिए। आज 15 तारीख है। जितने ज्यादा से ज्यादा हो सकता है अल्टीमा के फार्म खरीद लीजिए और अपनी कम्युनिटी को खरीदवा दीजिए। नए लोगों के साथ काम कर लिए सबसे बेस्ट टाइम है। आज नए लोगों के सिस्टम में एंट्री करवाएंगे तो कम रेट के ऊपर आएंगे। आज 11,000 का फार्म, 110 यूरो का फार्म, करीब 10 और 11,000 रुपए में कॉइन आ जाएगा। उसका 20-22 हजार रुपए में पूरा फार्म पैक हो जाएगा। और जिस दिन अल्टीमा का रेट अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर से बढ़ना शुरू हो जाएगा, तो वह व्यक्ति आपके पैरों को धो धो के पिएगा, क्योंकि उसको लाखों डॉलर का रेट मिलने वाला आने वाले वक्त। तो ये वही टाइम है जैसे पिछले साल दिसंबर में और जनवरी फरवरी का वक्त था। इसका फायदा उठाइए, खुद अपने लिए फार्म लीजिए और नए लोगों को इस कम्युनिटी में ज्यादा जोड़िए। जो लोग डरे हो उनसे कह दीजिए कि भाई साहब आप होल्ड पर रहिए, बैठे रहिए, वेट कर लीजिए। आपकी दिवाली बहुत अच्छी मनने वाली है। अक्टूबर की दिवाली इन लोगों के घर में बहुत प्यारी मनने वाली है। जब अल्टीमा का रेट धीरे धीरे ऊपर आ रहा होगा तो इन लोगों को खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। आज जो कम्युनिटी आपको गाली दे रही है, जो कम्युनिटी आपको गलत बोल रही है, उनको प्यार से समझाने की जरूरत है, और आज अपने साथ नई कम्युनिटी जोड़ने की जरूरत है। तो कहते हैं एक सफल व्यक्ति की परीक्षा कठोर वक्त में होती है। अगर हवा का रुख दक्षिण है और आप दक्षिण में पतंग उड़ा रहे हैं तो कोई बड़ी बात नहीं। असली पतंगबाज तो जब माने जब हवा का रुख दक्षिण हो और आपके पतंग उत्तर में उड़े। असली तैराक उसे कहते हैं जो नदी के बहाव के खिलाफ तैर के दिखाए। आज आप लिए वही तैराक बनने का टाइम है। आज हवा का रुख इधर है, लेकिन आपको आज इधर चल के दिखाना पड़ेगा, तभी आप लीडर बनेंगे, तभी आप डायमंड कहलाएंगे। आज इतने सारे डायमंड्स